चलते फिरते भगवान का नाम ले रहा है, जप रहा है, या 108 बार भगवान का भजन कर रहा है। अब कहीं कहीं देखने को मिलता है कि वो बात भी कर रहा है और मन का भी चल रहा है। वो सीरियल भी देख रहा है और मन का भी चल रहा है। तो कोई मेरे राम जी से पूछे, कोई मेरे भगवान कृष्ण से पूछे, कोई मेरे भगवान शिव से पूछे, कोई भगवान श्री दत्त से पूछे, कोई श्री स्वामी समर्थ जी से पूछे, कोई हरि विठल जी से पूछे कि ये इतनी देर से माला जप रहा है, इसके जपने में कितने मन के, कितनी माला के मन के नग आपने स्वीकार किए? तो कहा केवल माला फेरने से भगवान नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने मन को फेर लिया, माला के साथ अपने मन को जो भगवान की ओर फेर लेता है, भगवान की ओर ले जाता है, तो समझो कि भगवान ने कृपा करना प्रारंभ कर। तो समझो कि भगवान करुणा कर रहे हैं। अब मन के तो फेरे जा रहे हैं, माला तो जपी जा रही है, पर मन को हम फेर नहीं पा रहे। जिसने मन को परमात्मा से जोड़ लिया, और जिसने परमात्मा को मन से जोड़ लिया, हृदय, शिव को क्या चाहिए? तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा पद, सब तुम्हारे पास रखो। शंकर भगवान को ये कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे शिव जी तो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते। और किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि भगवान को इतनी संख्या में इतनी चीज देना पड़े। दुनिया के सारे हिसाब तुम्हारे पास रहते हैं। मैंने आज भगवान शंकर को 108 बेलपत्र चढ़ाई, आज मैंने शिव जी को 108 चावल के दाने चढ़ाए, हिसाब रखा तुमने। मैंने 5, ये मेरा तीसरा पशुपति व्रत है, हिसाब रखा तुमने। 16 सोमवार का आज मेरा 8वें नंबर का व्रत है, हिसाब रखा तुमने। इतनी मेरी गाड़ी है, हिसाब रखा तुमने। इतने मेरे बंगले हैं, हिसाब रखा तुमने। इतनी जोड़ मेरे कपड़े हैं, हिसाब रखा तुमने। भोले बाबा के पास हिसाब नहीं चलता। मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि मुझे जो तू दे रहा है, अगर एक चावल का दाना भी तू मुझे दे रहा है, तो उसका हिसाब तू मत रख। तू बस समझ लेना कि उसका हिसाब तुझे रखने की जरूरत नहीं है। और यदि चावल का दाना नहीं भी दे रहा, बेलपत्र नहीं भी समर्पित कर रहा, तो केवल अपना हृदय मुझे दे, अपना दिल मुझे दे, अपना मन मुझे दे। चाहिए भी नहीं, केवल मन आपका शिव में लगे। तमिलनाडु प्रदेश में एक बड़ा सुंदर मंदिर है, मासीला मणीश्वर महादेव का। कभी आप उस मंदिर का दर्शन करने के लिए पहुंचे, कभी वहां पर आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो भगवान नारायण का वराह अवतार तो आपने देखा है। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करा था, अपने दंतों पर पृथ्वी को धारण करा था, लेकर आए थे, हिरण्याक्ष का संहार करा था, यह सब आपने दर्शन किया। पर कभी आपने भगवान शंकर का वराह रूप का अवतार का दर्शन यदि ना करा हो, तो मासीला महेश्वर मंदिर में जाकर आप भगवान शिव का इस रूप का दर्शन कर सकते। कि शिव करुणा कैसे करते हैं, भगवान शंकर की करुणा और दया कितनी प्रबल है, कितनी प्रखर है। एक प्रसंग मिलता है, एक इस पवित्र मंदिर में, मासीला मणीश्वर महादेव मंदिर में, भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब है, भगवान शंकर का जो स्वरूप है, वो एक वराह रूप में,
एक शुकर रूप है, और शुकर में भी नारी 12 ही। शुक्र में भी शुक्री का रूप धारण करके आप उस मूर्ति का दर्शन करेंगे तो भगवान शुक्री का रूप धारण करे हुए हैं, और उनके स्तनों से 12 शुक्री के बच्चे लपटे हुए हैं जो उनका दूध पी रहे हैं। उस मंदिर की मूलता, उस मूर्ति की मूलता। कभी तमिलनाडु प्रदेश में जाएं तो भगवान शिव के इस रूप का दर्शन करें। एक प्रसंग मिलता है, प्राचीन काल में एक ऋषि हुए, ब्रह्मचारी जी थे, बालमुनि थे, वन में रहते थे, शिव की आराधना करते थे, भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। उनके आश्रम में टिया में 12 बच्चे छोटे छोटे निवास करते थे, जिनको वो विद्याध्ययन कराते थे, वेद पढ़ाओ से। जब बच्चे वेद पढ़ने के लिए उनके आश्रम में आते थे, जब वेद पढ़ने के लिए उनके पास पहुंचते थे, तो वो 12 बच्चों से ज्यादा अपने पास में एक भी बच्चा नहीं रखते थे, और सारे बच्चों को घर भेजते थे। रखते थे तो केवल 12। उन 12 बच्चों को अपने पास रखकर उनको विद्याध्ययन कराना, उनको वेद पढ़ाना, उनको शास्त्र का अध्ययन कराना, उनको स्मरण करना, उनको पढ़ाना। जो 12 बच्चे वहां रहकर वेद का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन गुरु जी ने उनको बुलाया। बालमुनि जी ने उनको बुलाकर कहा, देखो तुम मेरे पास में विद्याध्ययन करने के लिए आए हो, पर मेरा एक निवेदन स्वीकार करना। तुम वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, अध्ययन करो, सब कुछ करो, मना नहीं है, पर सबसे पहला काम करना, यदि वेद पढ़ना है, विद्याध्ययन करना है, पढ़ाई करना है, तो मेरे पास रहने वाले एक एक बच्चे ध्यान करना कि किसी भी शिव भक्त की कभी निंदा मत करना, किसी शिव भक्त की कभी हंसी मत उड़ाना, किसी शिव भक्त के लिए कभी अपमानजनक शब्द मत कहना, कभी शिव भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा मत करना। बच्चे बैठे थे, सारे बच्चों को समझा दिया कि किसी शिव भक्त का अपमान मत करना, किसी शिव भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा मत करना। कभी शंकर का कोई भक्त है, हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से कहता हूँ, मेरे जीजाओं से कहता हूँ, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता से निवेदन करूंगा, आपसे भी निवेदन करूंगा, जितने शिरूर की पवित्र धरा पर बैठकर, इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, यदि तुम्हारे घर के पास का कोई व्यक्ति हो, तुम्हारे घर के पास में कोई मेरी जीजी हो, जीजा हो, कोई बेटी हो, बेटा हो, शिव जी के मंदिर में जाकर यदि भगवान का भजन कर रहे हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर स्मरण कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर यदि एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो निवेदन है उनकी कभी हंसी मत उड़ाओ, क्योंकि आप इस कथा को जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शंकर के भक्त की हंसी उड़ाने का या शिव के भक्त पर आक्षेप करने का कितना कितना भोगना पड़ता। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। हमने फिर निवेदन करा था पहले भी, आज फिर करें, अपने हाथ में खुजाल चली है तो उसको हमें खुजाना है। हमको छींक आई है तो हमको छींकना है। छींक तुम्हें आ रही है और तुम बाजू वाले को कोनी मार के कह रहे हो छींक छींक, तो उसके छींकने से तुमको फर्क पड़ेगा क्या? जम के तो बोलो, फर्क पड़ेगा नहीं। खांसी तुमको आ रही है, खांस तुम रहे हो और पड़ोसी से करो खांस खांस, पड़ोसी खांसेगा तो क्या तुमको फर्क पड़ेगा? नहीं। याद रखना, अपनी छींक अपने को छींकना है, अपनी खांसी अपने को खांसना है, अपने सिर में दर्द हुआ तो गोली अपने को खाना है। सिर दर्द तुम्हारा हो रहा है और पड़ोसन को गोली खिला रहे हैं। कर्म का भोग भी जम के बोलो अपने को ही भोगना। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के हर व्यक्ति को एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चाहिए, जिससे अपने कर्म का भोग, भगवान शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते वो कर्म का लेख हमारा कट जाए। लड़का कहता है कि मैं कमा कर ला रहा हूं, लड़की कहती है मैं कमा कर ला रही हूं।
पत्नी कहती है इन बच्चों को मैं पाल रही हूँ, और पिता कहता है इन बच्चों को मैं पाल रही हूँ। सास कहती है कि तुम्हारे बच्चों को मैं पाल रही हूँ, तुम तो खूब एंजॉय कर कर शॉपिंग मॉल घूम रहे हो। ससुर कह रहा है दिन भर दुकान पर बैठकर मैं कमा रहा हूँ और मेरे बच्चे मौज कर रहे हैं। यदि शिवजी और पार्वती जी से पूछा जाए कि सबसे सुंदर दाम्पत्य जीवन जीने का तरीका क्या है, सुंदर दाम्पत्य जीवन जीने का तरीका क्या है, घर में सुखी रहने का सबसे सुंदर तरीका क्या है, कोई ऐसा फार्मूला बता दिया जाए कि हमारे घर में सुख आ जाए और हमारा दाम्पत्य जीवन भी सुखी हो जाए, तो शिव पुराण कहती है उस दाम्पत्य जीवन को और परिवार में सुख पाना चाहते हो तो उसके लिए मैं और मेरा का त्याग कर दो। एक शब्द घर में लेकर आ जाओ, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम सब कर रहे हैं। पत्नी के मैं कर रही, पति के मैं कर रहा, सास के मैं कर रही, ससुर के मैं कर रहा, बहन के मैं कर रही, भाई के मैं कर रहा, बेटी के मैं कर रहा, बेटा कहे मैं कर रहा। ये जो मैं का संबोधन है, इस मैं के संबोधन को उठाकर बाहर पटक दो और हम एक संबोधन आ जाए, हम सब इकट्ठे होकर परिवार हमारा इतना अच्छा है गुरुजी, मेरा परिवार नहीं हमारा परिवार इतना अच्छा है गुरुजी, हमारा सिंदूर इतना अच्छा है कि शिव महापुराण की कथा हम सब मिलकर करा रहे हैं। करने वाला कौन? कोई एक नहीं, हम सब कर रहे हैं। सब्जी अच्छी बनी मैंने बनाई, चाय अच्छी बनी मैंने बनाई, गड़ गई बहू ने बनाई। बहू कौन है? घर की, तुम्हारे बेटे की पत्नी। अगर उस पर इल्जाम लगा भी दोगे तो बदनामी किसकी होगी? तुम्हारी। उनके घर की बहू चाय बनाना तक नहीं आए, चाय अगर बेकार भी बन जाए तो सास को आगे आकर कहना चाहिए बुढ़ी हो गई ना तो दिखता नहीं है इसलिए गड़बड़ हो गई, मैंने बनाई थी। जब चाय अच्छी बन जाए तो घर की बुजुर्ग माँ आकर कह दे, बहुत प्रेम से बोल दे, भले सास ने चाय बनाई हो पर घर का बुजुर्ग व्यक्ति आकर कह दे मेरी बहू इतनी अच्छी आई है, उसको सब बनाना आता है। भले सास को मालूम है कि बेवकूफ़ बनाना आता है, फिर भी वो कह दे कि सब कुछ बनाना आता है, अच्छी है उसे सब आता है। घर के बुजुर्ग व्यक्ति ने अगर उसकी तारीफ कर दी तो जितने बैठे हैं ना सब बहू की तारीफ करना प्रारंभ कर दे। सब तुम्हारे बेटे के लिए लड़की देखने कौन गए? जम के बोलो, तुम। लड़की देखकर कौन आए? तुम। हाथ में लिफाफा देकर कौन आए? तुम। साड़ी ओढ़ाकर कौन आए? तुम। इतने जब वो लड़की देखी तो इतने 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 उसके इतने व्याख्यान करे, बहन मिलने आई, इतनी जोरदार लड़की मिली है, बहुत आदर करती है, बहुत सम्मान करती है, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, आदर करती है, बहुत मर्यादा में रहती है। पर 2 साल 3 साल 4 साल बाद ना जाने ऐसा कौन सा बिच्छू तुमको डक जाता है कि तुम उस बात को पलट जाते हो। ऐसी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी, खाए जा रही है जब से। जल्दी पलट जाते हैं, पहले कहते हैं बहुत अच्छी है, हमसे भी लोग कहते हैं, कई माताएं आती हैं फोटो लेकर आती हैं, दिखाती हैं, कई गुरुजी मैंने अपने लड़के के लिए लड़की देखी। हमने कहा देखिए यहाँ इतनी जोरदार है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी उनके गाँव लातूर में, हम लोग पूरे 8 लोग गए, हम लोगों ने बैठे बातचीत करी, हमने खाना वाना खाया, सब कुछ। गुरुजी इतनी बढ़िया एक शब्द नहीं बोली, इतनी अच्छी लड़की है। चाय लेकर आई, हमने बात करी, बिल्कुल एक शब्द ऊंचा नहीं बोले गुरुजी, इतनी बढ़िया लड़की है। तुम देख के बताओ कि अपने बबलू के लिए कैसी रहेगी। हमने लड़की का फोटो वोटो तो नहीं देखा, पर हमने देखते से कह दिया अभी नहीं बोली है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। दृष्टि में जब हम अच्छाई देखते हैं तो सबकी अच्छाइयाँ दिखती हैं। जब हमारी दृष्टि में हम दूसरे के कहने पर बुराई देखना चालू कर देते हैं तो अपने बच्चों में भी हमें बुरा ही नजर आने लगता। ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु, मृत्यु लोक के देवता भगवान शंकर। जब मृत्यु लोक के देवता भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं तो तुम्हारे भी कितने हैं? 3। शिव जी के 3 नेत्र हैं तो अपने भी 3 नेत्र।
शिव जी के 3 नेत्र हैं तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर मनुष्य के 3 नेत्र। पहला नेत्र शंकर भगवान का, दूसरा नेत्र भी शिव जी का और तीसरा नेत्र भी शिव जी का। उसी तरह आपके भी कितने नेत्र हैं? एक नेत्र ये जिससे आप अपनी अच्छाई देखते हो, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र ये जिससे आप अपने परिवार की अच्छाई देखते हो, मेरे बच्चों ने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे घर के लोगों ने जो करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र यहाँ होता है जिससे हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढता रहता है, वो तीसरा नेत्र है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म होता है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो चारों तरफ हाहाकार होता है। और आपका तीसरा नेत्र खुलता है तो घर में हाहाकार मच जाता है। क्यों? क्योंकि हम बुराइयां देखते हैं और बुराइयां बोलते हैं। आप सबको खुशी होना चाहिए कि भारत की भूमि पर छत्तीसगढ़ में एक गांव ऐसा है जहां निंदा करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना है। अपने गूगल पे सर्च करके निकाल लेना, नहीं तो हम उस गांव का नाम निकाल के लाएंगे। भारत की भूमि पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक गांव ऐसा है जहां पर एक निंदा किसी ने करी थी। वो निंदा इतनी फैलती गई, इतनी फैलती गई, चुगली फैलती गई, निंदा फैलती गई। गांव में लड़ाई हो गई, आपस में 2 परिवारों में लड़ाई हो गई, परिवार में फूट डल गई। जो परिवार एक साथ रहता था, एक जगह रोटी खाता था, एक जगह बैठते थे, एक दूसरे के कपड़े भाई पहन लेते थे, उस परिवार में जरा सी बात का बतंगड़ बन गया, निंदा चुगली का बतंगड़ बन गया। और चुगली और निंदा ने पूरे गांव को, परिवार को तोड़ दिया। तो गांव के लोगों ने निर्णय देकर, सरपंच ने पंचायत में निर्णय दे दिया कि हमारे गांव में अगर कोई चुगली निंदा करता हुआ पाया गया तो उसको 5,000 रुपए का दंड देना पड़ेगा। वहां गांव की रीति बन गई। तो 3 नेत्र हैं भगवान शिव जी के, तो हमारे और आपके भी 3 नेत्र हैं। अच्छाई देखिए, अपने में भी अच्छाई देखिए, परिवार में भी अच्छाई देखिए, और तीसरा नेत्र खुलने मत दीजिए जिससे हम दूसरे की बुराई देखें। ये तीसरा नेत्र खुलने मत दो, हम दूसरे की बुराई नहीं देखेंगे। बहुत बढ़िया, क्या जोरदार कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सुंदर, खूब आनंद हो रहा है। इतने विशाल विशाल पंडाल लगाए गए हैं, भक्त भरे पड़े हुए हैं, कितनी दूर दूर से लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, खूब आनंद से कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, बाबा से अपने मन की बात कर रहे हैं। अच्छा ही देखो, अच्छा। फिर किसी ने देखा, अरे बाबा बहुत दूर पार्किंग है, पैदल चलना है। अब तुम्हें कौन बताए? महाभारत की कथा यदि तुमने पढ़ी हो, वेद व्यास जी ने वर्णन किया है महाभारत की कथा में। महाभारत की कथा में वर्णन आता है, अश्वमेध यज्ञ के बाद जब एक दिव्य यज्ञ का अनुष्ठान पांडवों ने करा और उस यज्ञ में 1 घंटा लगाया गया, यज्ञ की पूर्णाहुति में वो घंटा बजना था, वो घंटा नहीं बजा। जब यज्ञ में घंटा नहीं बजा तो पूछा गया कि ये घंटा क्यों नहीं बजा? ये घंटा तो अपने आप बजता है, यज्ञ की पूर्णाहुति होती है और घंटा बजता है, ये बजा क्यों नहीं? मालूम पड़ा कि अपने नगर में कोई भूखा रह गया, उसने भोजन नहीं करा। पता करो कौन भूखा है। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर ने मालूम करा तो एक संत कुटिया में बैठे थे। बाबा आपने भोजन किया? नहीं। भंडारे में क्यों भोजन नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, मैंने भोजन नहीं। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करता कि मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का फल जब पांडव देंगे तो मैं उनके घर में भोजन करूंगा। पर पांडवों ने तो एक ही यज्ञ करा है, तो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे देंगे? उनके पास 108 अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं है, वो भोजन करना पड़ेगा। भोजन करोगे तो ही तो घंटा बजेगा। चलो, बाबा नहीं कर। द्रौपदी के कानों में शब्द पहुंच गया कि एक बुजुर्ग बाबा बैठा है, एक सन्यासी बैठा है, और वो बोल रहा है 108 अश्वमेध यज्ञ का फल दोगे तो मैं तुम्हारे यहां भंडारे में भोजन करूंगा। द्रौपदी कहती है चलो मैं लाती हूं बाबा को पकड़ कर। आसियां चप्पल लेकर आई, पादुका। द्रौपदी ने नहीं पहनी। रथ लाया गया, द्रौपदी रथ पर नहीं बैठी, पैदल चली नंगे पांव। बाबा ने कहा क्या बात है, आप चलकर भोजन करिए। द्रौपदी ने कहा चलो बाबा भोजन करो, यज्ञ का घंटा बजेगा आपके भोजन करने के बाद। बाबा ने कहा मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए, अब भी दो। तो चलता हूं।
द्रौपदी ने हाथ में जल लिया, मैं द्रौपदी पांडवों की धर्म पत्नी 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल तुमको देती हूं। बाबा ने कहा कि द्रौपदी, तेरे पति ने एक यज्ञ करा, तूने 108 कब कर लिया? द्रौपदी कहती है, बाबा हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं जितने कदम चलकर हम शिव पुराण तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के दरवाजे तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध यज्ञ कर। आपके दरवाजे तक आने में मैं 5000 कदम चलकर आई हूं, मैंने 5000 अश्वमेध यज्ञ करे हैं, इसलिए मैं तुम्हें 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल देती हूं। उठे, चले, भोजन किया, घंटा बजा। अच्छाई देखना हो तो लोग अच्छा देखें, अरे इतनी दूर पार्किंग कर दी, कोई बात नहीं, बाबा तुम्हारे चलने से यज्ञ करवाना चाहता है, उस यज्ञ का पुण्य तुम्हें देना चाहता है। कोई कष्ट होगा, कोई दुख होगा, कोई तकलीफ होगी, चले एक पत्र। रूपाली गणेश राखेबार, नांदेड़, महाराष्ट्र से कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और आए हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। परिवार में खुशियां मेरे शिव जी की कृपा से आई हैं, मेरे साले को भी, और बाबा शिव जी पे चढ़े हुए जल से आज मेरा साला भी ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाओ, पर साथ में उस पर भरोसा वर्णन आता है। मासिला मनीश्वर महादेव मंदिर तमिलनाडु का वर्णन कर रहा है। एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, वो बाल मुनि केवल 12 बच्चों को पढ़ाते, और बच्चों से एक ही बात कहते कि तुम मेरे पास विद्याध्ययन करो, पढ़ो, लिखो, मना नहीं है, मैं तुम्हें सारे वेदों पुराणों का, शास्त्र का अध्ययन कराऊंगा, पर निवेदन है कि तुम किसी शिव भक्त की निंदा मत करना, तुम किसी शिव भक्त को अपशब्द मत कहना, तुम किसी शिव भक्त को आड़ा टेढ़ा मत कहना, तुम किसी शिव भक्त के ऊपर आक्षेप मत करना, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। किसी शिव भक्तों की निंदा नहीं करेंगे। हम भगवान शंकर की आराधना, साधना करने वाले की निंदा नहीं करेंगे, कभी निंदा नहीं। और आज एक बात और कहना चाहते हैं शिरूर की इस पवित्र धरा पर, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मंदिर में जाएं, मंदिर में कितना कीचड़ पड़ा है, कितना फूल पड़ा है, कितना पानी पड़ा है, बन सके तो वहाँ सफाई करें, सेवा करें, और वो भी नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में कितना फूल, कितना पानी पड़ा है उसकी निंदा भी ना करें। फिर वही बात होगी, 3 नेत्र में एक नेत्र को बंद रहने दो। हमें बुरा नहीं देखना, हमें बुरा नहीं बोलना, हमें बुरा नहीं सोचना, हमारी बुद्धि से सब अच्छा देखिए, सब अच्छा। जैसा किसी की शादी में भोजन बनता है, किसी के यहाँ रिसेप्शन में भोजन बनता है, शादी की सालगिरह में भोजन बनता है, ऐसी भोजन की व्यवस्था धारीवाल परिवार ने कर। श्रीमान रसिकलाल जी, मानिकचंद जी धारीवाल जी के ये संस्कार है। उनका भी एक नियम था कि जब तक वो किसी को भोजन नहीं करा देते थे तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते, और वही संस्कार आज आपके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये एक उज्ज्वलता का भाव, उज्ज्वलता का, ये शिव कृपा। शिव पर आश्रित होकर जब हम कर्म करें तो वो कर्म सफलता की ओर है। शिव महापुराण की कथा कहती है, संत ने, ऋषिवर ने 12 शिष्यों को समझा दिया, वो 12 शिष्य समझ भी गए, पर बच्चे एक बार की बात है, संविदा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए, और लकड़ी लेने के लिए जब चले तो बीच में एक शिव का परम भक्त बैठकर शंकर की एकांतेश्वर महादेव की साधना कर रहा था। एकांतेश्वर, और जब बहुत अच्छी जगह मिल जाती है
बहुत अच्छी जगह जब मिल जाए, एकांतवास मिल जाए, एकांत स्थान मिल जाए, तो वहां बैठकर जब आप भगवान शिव को याद करो किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो वो एकांतेश्वर महादेव की स्मरण करो। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, एकांतेश्वर महादेव। शिव जी के कुछ नाम ऐसे हैं जिनका मात्र, जैसे कुंदकेश्वर, आप सबको मालूम है ना कुंदकेश्वर का नाम कब लेना चाहिए? जब दवाई असर ना कर रही, गोलियां खा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाना है, एक डॉक्टर बदला, दूसरा डॉक्टर बदला, तीसरा डॉक्टर बदला, फिर भी दवाई असर ना करे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम। डॉक्टर को दिखाते रहो, गोलियां खाओ, दवाइयां खाओ, जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है, पर उसके साथ में जो दवाई डॉक्टर दे रहा है और वो शरीर में ना लगे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम। उसको फिर जितना भजोगे वो उतना मिलेगा, जितना उसको जानने का प्रयास करोगे वो उतना करीब आता चले जाए। शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कर रहा, शिव चरित्र कह रहा। बच्चों को समझा दिया, बच्चे गए संविदा लेने, लकड़ी लेने। एक शिव भक्त बैठा था, भगवान शंकर का एकांतेश्वर जाप। बच्चों ने देखा कि कोई बाबा बैठा हुआ है, आंख बंद कर कर पहले लकड़ी का टुकड़ा उठाकर फेंका। संत ने नेत्र नहीं खोले, वो शिव भक्त ने नेत्र नहीं। फिर उन बच्चों में से एक बच्चे ने मिट्टी का ढेला उठाकर फेंका, वो शिव भक्त ने नेत्र नहीं खोले। ढेला फेंका, शिव भक्त ने नेत्र। जो शंकर का भक्त होता है ना, मारे जाओ, आक्षेप करे जाओ, आड़ा टेढ़ा बोले जाओ। शिव भक्त कभी भी अपना अपना मस्ती में रहता, उसको कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, अरे आवाज तो करो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। जरा सी बात में क्या झगड़ा करते रहना, क्या बात करो ना रोते रहना, नहीं जाओ। बोला नहीं भोला भगत, शिव जी का भक्त तब बोला, शांत चित्त में शांत। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई कोई व्यक्ति जब बहुत उद्दंडी हो जाता है, मानता ही नहीं है कि भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, लगा रहता है, तो उसको भगवान स्वयं प्रमाण भी देते हैं। एक पत्र हाथ हिला सकती हैं। मैं सुनीता सुनील कोहली, सोलापुर महाराष्ट्र की रहवासी हूँ। हाथ हिलाइए अगर कहीं बैठे हो तो। आए हैं, आए हो तो आ जाइए बेलपत्र लेने के लिए। बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव। एक लोटे जल और भोले बाबा ने हमको बहुत दे दिया। मेरी बेटी 2018 से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही थी, लेकिन 1-2 नंबर से बढ़ जाती है। तब मैंने मेरी बेटी से पशुपति व्रत का किया। बेटी पढ़ी लिखी है, मानती नहीं है आपको। फिर भी मेरी बेटी ने कहा, जब 2018 से एग्जाम दे रही हूं और क्लियर नहीं हो रहा, एक बार वो सीहोर वाले बाबा की भी कथा सुनकर देखती हूँ। मेरी बेटी ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा पर भरोसा कर कर, आप कहते हो परिश्रम 4 गुना करो, मेहनत 4 गुना करो, मेरी बेटी ने वही करा और शहद लगाकर बेलपत्र को गई, सीहोर भी गई। 10 दिसंबर 2024 को 8 फरवरी 2025 को बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि 10 दिसंबर 2024 को मेरी बेटी सीहोर गई, बाबा को प्रणाम करा और बाबा को नमन कर कर आई। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बाबा की करुणा से मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया और आज मेरी बेटी आरती कोहली महाराष्ट्र पुलिस में ज्वाइनिंग हो गई। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। नागपुर में ट्रेनिंग कर रही है। निवेदन करे, प्रार्थना करे, अर्चना करे, साधना करें, उससे अपने दिल का भाव, अपने मन हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये कथा 24 फरवरी से 2 मार्च तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक शिरूर घोड़नादी पुणे महाराष्ट्र में चल रही है। 2 मार्च को ये कथा पूरी होगी। 5 मार्च को सीहोर की जो महादेव की होली होती है, वो महादेव की होली सीहोर में
दुनिया में ब्रज की होली का दर्शन तो लोग करते हैं, पर महादेव की होली का दर्शन भी आप अवश्य करें। 5 मार्च को सुबह 9 बजे महादेव की होली सीहोर में 5 मंदिर होती है। चमत्कालेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर मनकामेश्वर मंदिर तक जाती है। सुबह 9 बजे वो यात्रा प्रारंभ होती है महादेव होली की। जो लोग सीहोर और सीहोर के आसपास के महादेव की होली करना चाहते हैं वो अवश्य आए। 5 मार्च सुबह 9 बजे सिद्धपुर नगर सीहोर मध्य प्रदेश। फिर 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। और 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे ही कथाओं के क्रम निरंतर जारी रहते हैं। आप और हम बाबा से अपने मन का भाव कहें। एक मट्टी का ढेला उठाकर एक शिव भक्त पर मार। पहले तो शिव भक्त कुछ बोला ही नहीं। शिव भक्त ने कुछ कहा ही नहीं। पर बार बार जब वो मिट्टी का ढेला फेंका गया तब वो शिव भक्त के नेत्र कंकर पर कंकर मारे गए, पर वो शिव भक्त देखा नहीं। आखिरी में उस शिव भक्त ने फिर देखा तो वो हंस रहे थे। 12 की 12 बच्चे खड़े हुए उस शिव भक्त की खिल्ली उड़ा रहे थे, अपशब्द कह रहे थे। क्रोध आ गया उस शिव भक्त को। मेरे ऊपर मिट्टी फेंक रहे हो, कंकर फेंक रहे हो, लकड़ी फेंक रहे हो, संविदा फेंक रहे हो। मैं श्राप देता हूं तुम 12 के 12 बच्चों को जैसे मिट्टी को खोद रहे हो, पत्थर को खोद रहे हो, लकड़ी को खोद रहे हो, ऐसे ही तुम सुंगर बनकर, शुकर बनकर, बरहा बनकर, सुगर बनकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव की निंदा करने वाले को पशु का जन्म तो लेना ही पड़ता। शिव भक्त की निंदा करने वाला हो चाहे शिव की निंदा, स्वयं देवर्षि नारद का संवाद। शंकर भगवान की निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों महापापी की गिनती में आता और दोनों को भोगना पड़ता। जिस समय पर कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी देवऋषि नारद ने और भगवान नारायण के सामने जाकर शिव जी की निंदा करी थी भगवान विष्णु के सामने। हे नारायण, मैंने कामदेव को जीत लिया, पर भगवान शंकर कामदेव को नहीं जीत पाए। भगवान विष्णु ने अपने कानों को बंद कर लिया। दे देवऋषि नारद, तू भगवान शिव की निंदा कर रहा, शंकर की निंदा, और इस निंदा का फल तुझे भोगना पड़ेगा। और हुआ, देवऋषि नारद को बंदर का मुख लगा और भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा सुन ली थी थोड़ी सी, तो भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगाना पड़ा। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान नारायण का। क्यों? तो उन्होंने शंकर भगवान की निंदा को थोड़ा सा सुन लिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई आपसे मिलने वाला है, आपका कोई प्रिय है, तो उससे शंकर की निंदा का गुणगान करना चाहिए। भगवान शंकर की सुंदर सुंदर लीला का गुणगान करना चाहिए। निंदा कोई कर रहा है तो दूर, कोई शिव भक्त की निंदा। उनके दादाजी का, माताजी का, पिताजी का शिव जी के प्रति जो भाव बताया, उसको सुन सुनकर बड़ी अंदर से आनंद था, बड़ी आनंद। और तुम्हारे शिरूर में, पुणे में, शिरूर में, आसपास के क्षेत्र में जहां पर आप निवास करते हो, आपके आसपास में कहीं पर भी अगर कोई शिव भक्त है और उसका
गुणगान यदि आप कर रहे हैं और 4 लोग सुन रहे हैं तो समझ लेना आपके अंदर भी कहीं ना कहीं शंकर विराजमान हो गया है, इसलिए आपके मुख से शिव तत्व का गुणगान हो रहा है। नहीं तो हो ही इतना दिल पढ़ाई में नहीं लगता, उससे ज्यादा दिल तो उनका मोबाइल में लगता है। और उस बीच में आदित्य जैसे बेटे अगर हमको शंकर जी की कथा का रसपान करा रहे हैं कि हमारे दादाजी शिव जी के मंदिर जाते थे, शंकर जी का मंदिर में ऐसा करते थे, एक खड़ी शक्कर पर पूरा समय निकालते थे, भगवान उसका प्रदोष का व्रत करते थे, सोमवार व्रत करते थे। यदि इस तरह की शिव शंकर की केवल शंकर का ही गुणगान यदि चल रहा है तो हमारा भी मन बहुत लगता। और अगर कोई लौकिक बात करे कि साहब वो ऐसा हो गया, साहब वो वैसा हो गया, तो हम भी यहाँ से सुनते, यहाँ से निकाल देते। पर कोई शंकर जी का गुणगान करने बैठता है तो हम भी बड़े ध्यान से सुनते हैं कि मेरे भोले बाबा कितनी कितनी करुणा करते हैं, कितनी कितनी दया करते हैं, कितनी इन पत्रों को पढ़ने का। केवल पत्र इसलिए पढ़ते हैं कि मेरे भोले बाबा ने जिनको दिया, मेरे शंकर भगवान ने जिनको प्रदान किया, मेरे शंकर भगवान ने जिनकी गोदी में दे दिया, उनका पत्र पढ़कर आपके भीतर शिव के प्रति भाव जागृत हो कि शंकर जब इनको दे सकता है, शंकर इनके बेटों की नौकरी लगा सकता है, शंकर भगवान इनकी बेटी की नौकरी लगा सकते हैं, शंकर भगवान किडनी और लीवर सही कर सकते हैं, तो भगवान शंकर मेरा भी तो दुख मिटा सकते हैं। तुम्हारे भीतर विश्वास प्रबल हो, उसके लिए ये पत्र आते हैं और उसके लिए पत्र पढ़े जाते हैं। बच्चों को श्राप दे दिया कि तुम सुगर बन जाओ, तुम बड़ा। 12 बच्चे जो नाली में गटर में जो सुगर रहता है वैसी आकृति धारण कर रहे, छोटे थे। जब शहर में नगर में उत्पात मचाया तो उन 12 बच्चों को भरा जंगल में छोड़ दिया। ये जो बच्चे 12 की 12 शुकर की आकृति में हुए, पहले लकड़ी लेकर अपने ऋषिवर के गुरु के दरवाजे पर पहुंचकर जैसे उनने लकड़ी पटकी, संविदा पटकी और बच्चे चिल्लाने लगे, गुरुजी 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 गुरुजी, ए गुरुदेव ए गुरुदेव ए गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी दौड़ कर आए, क्या हो गया बच्चों, हुआ क्या? गुरुजी आपने कहा था कि शिशु भक्त की निंदा मत करना, आपने कहा था कि शिशु भक्त के लिए अपशब्द मत कहना, आपने कहा था किसी शंकर के भक्त को कुछ भी आड़ा टेढ़ा मत कहना। हमने गलती कर दी। एक शंकर का भक्त बैठा था, भजन कर रहा था, शिव के गुणगान में लगा हुआ था, उसी को मट्टी का ढेला उठाकर मार दिया, लकड़ी उठाकर मार दी। पहले नहीं बोला, बाद में हमको श्राप दे दिया कि हम सुअर बन जाए, सुअर की आकृति का हो जाएगा। गुरुजी हम किससे कहें? गुरु ही माँ होती है, गुरु ही पिता होता है, गुरु ही शंभु होता है, गुरु ही शंकर होता है। गुरु से इसलिए कहा जाता है कि मेरा गुरु एक बार कृपा की दृष्टि कर देगा तो मेरा दुख मिट समाप्त हो जाए। किससे कहें? एक महिला बैठी है, उसके यहाँ कई सालों तक औलाद नहीं हुई, तो घर के लोगों ने अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया, मोहल्ले के लोग ताना देना प्रारंभ कर दिया, आड़ा टेढ़ा बोलना प्रारंभ कर दिया, उसका मुख देखना पसंद नहीं करते थे। शादी के फंक्शन में घर में कोई शुभ कार्य होता था तो उसको बुलाते तक नहीं थे। आंख से आंसू बैठा, उसका पत्र आया, आंख से आया हो तो ला सकते। शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं। 6 साल तक तो हमने इलाज भी करवाया, फिर 8 साल तक इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब आखिरी में दवा लेना भी बंद कर दिया। तब मेरे रिश्तेदार मुझे ताना देते, आड़ा टेढ़ा कहते, कोई खुशी के फंक्शन में मुझे नहीं बुलाता, शुभ कार्य में मुझे बुलाते तक नहीं, क्योंकि मेरा मुख देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरे घर में औलाद नहीं। करते करते कई साल निकल गए साहब। तब मेरे पति ने कहा कि मेरे दोस्त ने बताया है कि कोई सीहोर वाला बाबा कथा करता है, उसकी कथा यदि सुने तो वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है। शादी के इतने साल हो गए, मेरे दोस्त ने बताया है कि किसी को 20 साल के बाद भी संतान हुई है, तो अपने को तो अभी भी थोड़ा समय है, चलो चलते हैं। कथा के पंडाल में आए, वहां की मिट्टी को गर्भ से लगा लेते,
पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रारंभ करा उपाय, और बाबा की कृपा ऐसी हो गई, शादी के कई सालों बाद बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा दिया। और बाबा की कृपा से 1/1/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि कहाँ लोग मेरा मुख नहीं देखते थे, आज बाबा की कृपा से मुझे भी लोग अच्छे कार्य में बुलाते। शिव है। विश्वास और भरोसा पूर्ण होता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं। हम आपसे भी कहेंगे, 4 बजे कथा पूरी होती है, आरती होगी, आप अपने घर जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा होती है तो उसका प्रसाद बंटता है। श्री रामचरितमानस की कथा होती है तो उसका प्रसाद बंटता है। देवी भागवत होती है तो उसका प्रसाद बंटता है। सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो उसका प्रसाद बंटता है। और केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, कि जिसकी कथा के बाद प्रसाद नहीं बंटता, वहां की मिट्टी ही चंदन हो जाती है और वह मिट्टी ही प्रसाद का। क्या हमारे यहाँ तिजोरी खुली थी उस महाकाल की, और हीरे लुटाए जा रहे थे और हम वंचित रहे। हम वंचित रहे। वो आया था तिजोरी लेकर उस कुबेरेश्वर धाम से और लुटाता रहा, हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। हम नहीं। जिस फागुन के महीने में स्वयं बसंत भी शिव का गुणगान करती है, उस फागुन के महीने में तुम्हारे यहाँ 7 दिन की शिव पुराण की कथा। फागुन के महीने उससे जो मांगना है दिल से मांगो। उससे जो मैं बैठा था, शिव की साधना कर रहा था, शिव की आराधना कर रहा था, शिव साधना में लगा। अच्छी जगह पर आपने हमारे जहां रुकने की व्यवस्था करी, आपके मित्र, क्या नाम उनका, उनके बेटे का नाम करण है, तो जहां हम रुके हैं है? करड़ा परिवार, जहां हम रुके हैं करड़ा परिवार में, वहां शिव का मंदिर भी है, एकांत भी है। और हम रोज प्रतिदिन सुबह और शाम, दिन में, रात में जब समय मिलता है, एकांतेश्वर महादेव का जितना जप कर सकते हैं उसी मिलते कोई। और हम धन्यवाद देंगे कि वहां पर भी हमसे 4 दिन तक मिलने के लिए कोई नहीं आ रहा। आज दूसरा दिन हो गया, कोई नहीं। हम 4 दिन किसी से नहीं मिलते। हमारा अनुष्ठान, हमारा जप चालू रहता है, वो जप चल रहा है। वो बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे, आंख से आंसू बह रहा है, कौन दूध देगा। ढूंढते ढूंढते ऋषिवर पहुंचे। शिव भक्त से पूछा कि मेरे बच्चों को आपने श्राप दिया है, वो श्राप से मुक्त कैसे है। कहा कोई शिव भक्त यदि देख लेता है ना किसी को तो उसका दुख मिटा देता है। कोई शिव भक्त यदि किसी को आशीर्वाद दे देता है तो उसकी झोली खुशियों से भर देता है। और कोई शिव भक्त यदि क्रोध करता है तो उसका वंश मिटा देता है। के बच्चों ने अपमान करा था, मैंने क्या श्राप दिया, वो शिव ने श्राप दिया। कोई शिव को करुणा करना होगा, आप जाओ शिव की आराधना करो, शंकर जी उनकी भली करेंगे। ऋषिवर गए, वो बाल मुनि वो ऋषिवर शंकर भगवान के पार्थिव पूजन करना प्रारंभ करा और शिवजी से प्रार्थना करी, बाबा वो बच्चों से गलती हो गई है, आप चेलों के लिए शंकर की साधना करें। शिव की साधना, जो सुअर की आकृति में, जो सुअर के रूप में 12 बच्चे घूम रहे थे, उनके लिए गुरु साधना कर रहा है। और याद रखना, जब कोई शिव भक्त, भगवान शंकर का कोई भक्त जब भगवान शंकर की साधना में लगा होता है, वो अपने कल्याण के लिए नहीं, जनमानस के कल्याण के लिए तप और साधना करता है। अपने शिष्यों की कल्याण के लिए साधना करी। साधना ऐसी साधना गुरु ने करी कि
बच्चे दूध के लिए बिलख रहे थे वो 12। शंकर भगवान के कानों में शब्द गया, मेरा वो गढ़दानी क्या करता। क्या करूं, मां की करुणा देना है। ये सुंगर की आकृति में आए हैं, इसलिए मुझे भी सुंगरी बनकर जाना पड़ेगा। और मेरा वो गढ़दानी, मेरा शंकर भगवान एक सुंगरी की आकृति धारण कर एक वारही की आकृति धारण कर एक सुंगर की जैसे धर्म पत्नी सुंगरी होती है, उसकी आकृति धारण कर मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए उन बच्चों के सामने। उन बच्चों, वो बच्चे दौड़ पड़े और अपनी मां को जानकर भगवान शंकर का स्तनपान करना प्रारंभ करा। जैसे दूध उन बच्चों के मुख में गया, जाते से ही बच्चों का सुंगर की योनि छूट गई और वो अपने 12 वापिस बच्चों के रूप में प्रकट हो गए। अपने गुरु के पास, गुरु जी शिव ने रूप रखा। शंकर भगवान एक सुंगरी का रूप धारण कर एक वारही का रूप धारण कर सामने प्रकट हो गए। हमको दूध पिलाया, अमृत पिलाया, हमारा शरीर वैसा हो गया, हम 12 की 12 वापिस मनुष्य देह में हो गए। कितना सागर मेरा शिव है, कितना दया सागर मेरा शिव है। शिव पुराण की कथा कहती है कि मेरा शंकर, फिर निवेदन करूंगा जैसे हमारा नियम है, हम रोज इस व्यासपीठ से जाने से पहले और व्यासपीठ पर आने से पहले 2 कामना बाबा से करते हैं। बाबा, किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबकी भर। वो कामना तुम भी करो, कोई खाली ना। निवेदन करा बाल ऋषि ने, बाबा आप इसी रूप में यहां विराजमान हो जाओ। पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर है, मासिला मनीश्वर महादेव का मंदिर तमिलनाडु में, तमिलनाडु प्रदेश में, जहां भगवान की 12 ही स्वरूप में मूर्ति है और वो 12 बच्चे भगवान शंकर का स्तनपान कर रहे हैं। ऐसी मूर्त शिव जी के रूप में पूजाती है। ऐसी स्वरूप भगवान शंकर का वहां भगवान शिव स्वरूप में विराजमान होते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया और ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना कर शिव जी ने अर्धनारीश्वरा बड़े भाव से आनंद के साथ 1 बजे से 4 बजे तक पवित्र पवित्र कथाओं का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाए, सार्थक बनाए और अपनी जिंदगी को बाबा देवादिदेव महादेव की शरणागति की ओर लेकर जाए। 5 मार्च 2026 महादेव की होली सिद्धपुर नगर सीहोर में सुबह 9 बजे होगी। जो भी भक्त जिन्होंने अभी तक ब्रज की होली करी है, एक बार सिद्धपुर नगर सीहोर में, हमारे सीहोर नगर में आकर एक बार सुबह 9 बजे 5 मार्च को आकर महादेव की होली का लाभ लें। जिंदगी भर होली नहीं भूल पाओगे। ऐसी पवित्र होली का उत्सव महादेव की होली के रूप में सीहोर में मनाया जाता है, जो 5 मार्च को होगा। हर हर